अक्सर आपको बीजेपी के समर्थक डेवलपमेंट की बातें करते हुए नजर आएंगे। क्या वाकई में बीजेपी ने इतना डेवलपमेंट किया है? क्या वाकई में बीजेपी डेवलपमेंट के आधार पर जीतती है या इसके पीछे कुछ और गणित है? आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको कुछ आंकड़ों के द्वारा इसे समझाता हूं। बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 में और 1982 में पहली बार वह लोकसभा का चुनाव लड़ती है और उस समय उसके पास सीटों की संख्या थी 2। इसके बाद लोकसभा चुनाव 1991 में राम मंदिर का मुद्दा हावी था और बीजेपी का जो सीटों की संख्या बढ़कर के हो जाती है 120। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि जहां भी राम मंदिर का मुद्दा आ रहा है बीजेपी की सीटें बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला सामने आता है, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है और 1996 के चुनाव में बीजेपी के सीटों की संख्या बढ़कर के हो जाती है 161। अभी आप देख रहे होंगे लगातार बीजेपी की सीटें बढ़ती जा रही हैं। जब भी धार्मिक मुद्दा आ रहा है, कोई सांप्रदायिक मुद्दा आ रहा है, बीजेपी की सीटों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद 1998 में फिर से चुनाव होते हैं और बीजेपी के सीटों की संख्या बढ़कर के हो जाती है 182। बाद 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते हैं और बीजेपी के सीटों की संख्या हो जाती है 138। अब इस बीच आप देख रहे होंगे कोई भी धार्मिक मुद्दा या फिर सांप्रदायिक मुद्दा सामने नहीं आता है तो बीजेपी के सीटों की संख्या में कुछ घटोतरी हो जाती है, यानी कि सीटें घट जाती हैं। इसके बाद 2009 का लोकसभा चुनाव होता है और बीजेपी के सीटों की संख्या रह जाती है 116। 2011 में अन्ना आंदोलन होता है देश में। कुछ अन्ना आंदोलन में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जो कि बाद में कोर्ट ने कहा कोई भी घोटाला नहीं था, कोर्ट में प्रूव हुआ। आपका कोलगेट घोटाला बाद में वो भी प्रूव हुआ कि कोर्ट में कोई भी घोटाला नहीं था। और ऐसे ही कॉमनवेल्थ घोटाला आया जिसमें कि बाद में कहा गया कि कोई भी घोटाला नहीं था। तो 2011 में जो अन्ना आंदोलन हुआ, उसके बाद 2014 में बीजेपी के सीटों की संख्या बढ़कर के हो गई थी 282। के बाद 2019 से जस्ट पहले पुलवामा अटैक हुआ और बीजेपी के सीटों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी होती है और सीटें बढ़कर के हो जाती हैं 383। तो अभी आप देख रहे हैं फिर से धार्मिक मुद्दा आ गया, कोई सांप्रदायिक मुद्दा आ गया और इस प्रकार से फिर से बीजेपी की सीटों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और 2019 से 2024 के बीच कोई भी धार्मिक मुद्दा नहीं था, फिर से बीजेपी की सीटों की संख्या घट जाती है और सीटों की संख्या घट करके हो जाती है 240, क्योंकि इस बीच कोई भी धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दा नहीं था। तो बीजेपी ने फॉरेन पॉलिसी हो या फिर गवर्नेंस हो या फिर आपकी इकोनॉमी हो, तीनों जगह इन्होंने भद्द पिटाई है। अभी जस्ट आपने देखा है कि ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, इसमें भारत ने किस प्रकार से भद्द पिटाई है। लेकिन बीजेपी को क्या सूट करता है? जब जब धार्मिक उन्माद होता है, जब तक सांप्रदायिक मुद्दे होते हैं, तो बीजेपी की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट और जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।